हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन की सीरीज़ में। जहाँ पर अब तक हमने इंट्रो ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन देखा, सैम्पलर देखा, क्वांटाइज़र देखा, जिसमें हमने अब तक क्या समझा था कि सैम्पलर का में क्या करता है कि आपका जो भी कंटिन्यूस सिग्नल है उसको टाइम एक्सिस के अलोंग में डिस्क्रीटाइज़ कर देता है। फिर क्वांटाइज़र क्या करता है कि आप सैम्पलर का जो आउटपुट है, जो भी सैंपल्स हैं, वो टाइम एक्सिस के अलोंग तो आपका डिस्क्रीटाइज़ हो गए हैं, बट एम्पलीट्यूड अभी उसका कंटिन्यूअसली कुछ भी हो सकता है। तो क्वांटाइज़र क्या करता है, आपका जो वो कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड है उसको डिस्क्रीटाइज करता है सर्टेन लेवल्स पे। वो कैसे करता है, तो आपका जो सैम्पलर का जो आउटपुट है, जो सैंपल वैल्यूज है, उसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं उसका नियरेस्ट लेवल के आसपास। ये बात हमने अब तक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो लास्ट वीडियो में हम लोग समझ रहे थे सिर्फ क्वांटाइजेशन होता क्या जस्ट, बट डिटेल में उसका मैकेनिज्म कैसे है, किस तरह से क्वांटाइजेशन किया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं किया था। और मैंने इस वीडियो में कहा था भी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में क्वांटाइजेशन पे डिटेल में बात किया जाए। तो आज हम लोग वही करेंगे कि समझेंगे हम लोग स्टेप साइज क्या होता है, क्वांटाइजेशन करते हैं वो लेवल हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। मैंने लेवल तो बोल दिया कि नियरेस्ट लेवल पे राउंड ऑफ कर देते हैं, बट वो लेवल कहाँ से आ गया, किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कितना लेवल्स लेना है, कम या ज़्यादा, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जब हम क्वांटाइज कर रहे हैं तो कुछ एरर हो रहा होगा, वो एरर है कितना, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसके बारे में बात किया जाएगा। और मैंने एक बात तो बोला था कि यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ बातें हैं जो मैं करूँगा इस वीडियो में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे आज एसएनआर के बारे में कि एसएनआर क्या होता है, क्वांटाइजेशन केस में एसएनआर का वैल्यू कितना होता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे लाया जाएगा, उसका मैथमेटिकल हम लोग डेरिवेशन करेंगे। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक पर्सनल सजेशन आपको है कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको स्टॉप करिए, इस वीडियो को पहले वो जाके उसे देखें, उसके बाद उसको कंटिन्यू करें। बिकॉज यहाँ मैं क्वांटाइजेशन आपको समझाने नहीं जाऊँगा, बिकॉज उस वीडियो में क्वांटाइजेशन समझा दिया हूँ, बट डिफरेंट टर्म्स के बारे में, मैकेनिज्म्स के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था वहाँ। इसलिए इस वीडियो को मैं फिर से बना रहा हूँ जहाँ मैं मैकेनिज्म के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा और एक्स्ट्रा कुछ डेरिवेशन करना तो डेरिवेशन करूंगा। तो इस वीडियो को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को देख के आएँ, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वांटाइजेशन प्रोसेस को समझने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा इनपुट सिग्नल जो सैंपल होकर फिर क्वांटाइजर से पास करेगा वो है 4 cos 2 pi FMT। अब यहाँ 4 क्यों नंबर ले लिए, 4 एक नोन नंबर ले लिए ताकि मेरा जो कैलकुलेशन में नंबर्स है वो नोन है, समझने में आसानी हो। अगर आप इसको जनरलाइज करना चाह रहे हैं तो आप इनपुट को मान सकते हैं m cos 2 pi FMT। तो अब इस सिग्नल का वेव फॉर्म किस टाइप का होगा, तो किस तरह का होगा, ये हुआ वेव फॉर्म। तो इसमें हम देख सकते हैं जो मेरा इनपुट है ये कहाँ से कहाँ वैरी कर सकता है, मैक्सिमम +4 से लेकर मिनिमम वैल्यू -4 तक वैरी कर सकता है। मैं इसका इनपुट में वेरिएशन क्या +4 से -4 तक हो सकता है। तो अगर इसको जब हम सैम्पलर से पास करेंगे, सैम्पल वर्जन लेंगे तो इस टाइप का कुछ आएगा। और हम जानते हैं सैम्पलर का आउटपुट ही क्वांटाइजर के इनपुट में जाता है। क्यों, क्योंकि सैम्पल करने के बाद जो मेरा कंटिन्यूस सिग्नल था ये डिस्क्रीटाइज हो गया टाइम एक्सिस के अलाउंग, बट एम्पलीट्यूड एक्सिस के अलाउंग अभी भी कंटिन्यूस है। तो हम क्वांटाइजेशन करते क्यों हैं, इसको डिस्क्रीटाइज करने के लिए। तो अब इसको हम पास करने वाले क्वांटाइजर के इनपुट के तौर पे। तो क्वांटाइजर के इनपुट में वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, -4 से +4। बिकॉज इसका जब हम सैंपल करेंगे इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, तो सैंपल पॉइंट जितने भी आएंगे उसका वैल्यू कभी +4 से ज़्यादा या -4 से कम नहीं हो सकता। तो क्वांटाइजर का इनपुट में जो भी वैल्यूज आएगा सैंपल पॉइंट्स वो -4 से लेके +4 के बीच में लाई करेगा। इसको बोलते हैं डायनेमिक रेंज, कि आप जो इनपुट अप्लाई करने वाले हैं क्वांटाइजर में वो कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है। जैसे यहाँ -4 से +4 तक वैरी कर सकता है, तो कितना हो गया, +4 से -8 का वेरिएशन है। इसको अगर हम यहाँ से बोल सकते हैं पिक टू पिक वेरिएशन, +4 to -4 दैट मीन्स 8। तो अब जो इनपुट का वेरिएशन है, इस इनपुट के वेरिएशन को हम सर्टेन स्टेप्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो ये इनपुट रेंज है, इसको हम सर्टेन स्टेप्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो कितने स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा हम कितने लेवल्स में क्वांटाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब लेवल कैसे डिसाइड करेंगे, इस डायनेमिक रेंज को हम मतलब 8 लेवल्स 8 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे कि 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे हम। तो वो डिपेंड करेगा कि हम एक पर्टिकुलर लेवल को कितना बिट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इनकोडर पे डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए कि आपको अलाउंस है कि आप एक लेवल को 2 ही बिट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2 बिट्स से आप कितना यूनिक स्टेट बना फॉर्म कर सकते हैं, 4। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 00011011 4 यूनिक लेवल फॉर्म कर सकते हैं। तो आपका जो यहाँ पे इनपुट रेंज है +4 से -4,
आपको इसको 4 लेवल में ही डिवाइड करना पड़ेगा, 4 स्टेप्स में ही डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक लेवल को 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम 3 लेवल बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसा कितना हम डिफरेंट स्टेट फॉर्म कर सकते हैं? 3 बिट से 8 स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब हम इस इनपुट रेंज जो है, इनपुट डायनेमिक रेंज है, इसको हम 8 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कितना लेवल्स में डिवाइड करें वो डिपेंड करेगा कि एक पर्टिकुलर लेवल को हम कितना बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ऐसा क्यों? तो आप याद कीजिए, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? हम सैंपल करने के बाद इसको क्वांटाइज कर रहे हैं, फिर ले दे के हमको करना क्या है? इसका जो क्वांटाइजेशन लेवल है, इसको हम एक यूनिक बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तभी तो कन्वर्ज हुआ कंटिन्यूस का डिजिटल फॉर्म में। तो हर एक क्वांटाइजेशन लेवल को एक पर्टिकुलर स्टेट देना ज़रूरी है। तो हम मान लीजिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर लेवल को 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स इस हम डायनेमिक रेंज को हम 8 स्टेप्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो मेरा यहाँ इनपुट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है? +4 से -4। दैट मीन्स वेरिएशन कितना पॉसिबल? 8। और अगर हम हर एक का स्टेप लेंथ निकालना चाह रहे हैं कि जो हम लेवल्स में डिवाइड करेंगे, हर एक लेवल का विड्थ कितना हो, ये विड्थ, इसको नाम देंगे हम स्टेप साइज। इसका वैल्यू कितना होगा? तो इनपुट में कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है? +4 से -4, 8 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ लेवल्स हम डिवाइड करने वाले। जैसे यहाँ एग्जांपल 3 बिट से रिप्रेजेंट करें तो 8 लेवल्स हम डिवाइड करने वाले हैं, तो डिवाइड बाय 8। तो स्टेप साइज कितना आ गया? 1। मतलब इस हर एक स्टेप का विड्थ कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहेंगे तो जैसे कि हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, मेरा इनपुट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? +am से -am जनरल केस में। तो स्टेप साइज का फॉर्मूला उस टाइम क्या हो जाएगा? तो स्टेप साइज का फॉर्मूला हो जाएगा पिक टू पिक वैल्यू, दैट मीन्स am से am टू -am का वेरिएशन। ये वेरिएशन कितना हो जाएगा? 2am डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। इस केस में 8 था। जनरली अगर हम मान लें कि l नंबर ऑफ लेवल्स हम डिवाइड करने वाले हैं, तो स्टेप साइज आपका कितना हो जाएगा? 2am बाय l। अब ये l कितना होगा? तो अभी मैंने आपको बताया ये डिपेंड करेगा इनकोडर पे कि आप एक लेवल को कितना बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप 2 बिट से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो आपका 4 लेवल फॉर्म किया जा सकता है। 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो 8 लेवल फॉर्म किया जा सकता है। जनरली अगर हम मान लेते हैं कि हम एक लेवल को n नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो टोटल कितना नंबर ऑफ लेवल्स हम फॉर्म कर सकते हैं? तो टू द पावर n। तो ये बात हो गया आपका स्टेप साइज का। अब हम जितना भी स्टेप साइज से डिवाइड किए हैं, हर स्टेप का जो मिड वैल्यू होता है उसको एज अ क्वांटिटेशन लेवल हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी सैंपल पॉइंट जो आएगा जिसका वैल्यू +3 से +4 के बीच में लाई करेगा, वो राउंड ऑफ होगा कहाँ पे? +3.5 पे। कोई भी मेरा जो सैंपल पॉइंट आएगा वो अगर +2 से +3 के बीच में वेरिएशन उसका है, तो वो कहाँ राउंड ऑफ होगा? +2.5 पे। तो हर एक स्टेप का जो मिड वैल्यू है उसे एज अ क्वांटिटेशन लेवल हम कंसीडर करते हैं। जैसे कि 4 से 3 के बीच में +3.5 मेरा क्वांटिटेशन लेवल है, 3 से 2 के बीच में 2 +2.5। इस तरह से हर स्टेप का मिड वैल्यू को हम एज अ क्वांटिटेशन लेवल कंसीडर करेंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटेशन एरर के बारे में। एरर क्या होगा? तो जैसे हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, मेरा ये सैंपल पॉइंट मान लीजिए था, तो ये सैंपल पॉइंट किस स्टेप से करस्पॉन्ड कर रहा है? 3.9। देखिए वो 3 से 4 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो मैंने क्या बोला? कोई भी सैंपल पॉइंट जो इस रेंज में लाई करेगा वो राउंड ऑफ कहाँ पे होगा? इस लेवल पर राउंड ऑफ होगा। तो एरर कितना हो जाएगा? एक्चुअल तो 3.9 था, इसको हम कंसिडर कितना करने वाले हैं? 3.5। तो एरर कितना हो जाएगा? 3.9 माइनस 3.5, दैट मीन्स 0.4। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन एरर इस पर्टिकुलर सैंपल पॉइंट के लिए। अगर हम 2.8 के बारे में बात करें तो 2 पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? 2 से 3 के बीच में। ये राउंड ऑफ हो कितना होने वाला है? +2.5, सॉरी 2 से 3 के बीच में। ये राउंड ऑफ हो कितना होने वाला है? +2.5। तो एरर इस केस में कितना हो जाएगा? 2.8 माइनस 2.5, दैट मीन्स 0.3। तो अब हम बात करना चाहते हैं ये जो क्वांटिटेशन एरर हो रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो अब कंसीडर कीजिए, मान लीजिए मेरा जो सैंपल पॉइंट था वो 2 था। तो अगर 2 है तो ये राउंड ऑफ हो सकता है आपका 1.5 तक में या 2.5 में। अब ये डिपेंड करेगा क्वांटाइजर पे, किस टाइप का क्वांटाइजर है। कोई मतलब लोअर वैल्यू कंसीडर करता है, कोई अपर वैल्यू कंसीडर कर सकता है। जैसे हम यहाँ मान के चलते हैं 1.5 पे राउंड ऑफ होने वाला है। तो एरर कितना हो सकता है? अगर +2 मेरा था सैंपल पॉइंट, राउंड ऑफ हो रहा 1.5, तो एरर कितना हो सकता है? 2 माइनस 1.5, दैट मीन्स 0.5। अगर अब हम मान लीजिए 2.1 ले रहे हैं सैंपल पॉइंट का वैल्यू 2.1 ले रहे हैं, 2.1 हम जैसे लिए वो कहाँ लाई करेगा? 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। अब वो आपका राउंड ऑफ कहाँ पे हो जाएगा? 2.5 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। तो एरर कितना हो जाएगा? -0.4 का 2.1 माइनस 2.5। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम एरर कितना पॉसिबल है? 0.5 ही एरर पॉसिबल है। हमें स्टेप साइज था कितना? 1 वोल्ट का स्टेप साइज था।
तो हम देख सकते हैं जब स्टेप साइज 1 वोल्ट था तो मेरा मैक्सिमम एरर कितना पॉसिबल था, हाफ वोल्ट, 0.5 वोल्ट। तो इसको जनरलाइज करना चाहेंगे, डेल्टा अगर मेरा स्टेप साइज है तो मैक्सिमम कंडीशन एरर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कंडीशन एरर डेल्टा बाई 2, जनरल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बात हुआ छोटे मोटे डेरिवेशन के। अब हम बात करेंगे एसएनआर के बारे में। तो एसएनआर क्या होता है, एसएनआर होता है सिग्नल की पावर और नॉइस की पावर का रेशियो। तो अब इस रेशियो पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एसएनआर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं क्वांटिटेशन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिग्नल और नॉइस के स्ट्रेंथ का रेशियो है। तो अगर ये रेशियो 1 से बड़ा है तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं सिग्नल का स्ट्रेंथ नॉइस के स्ट्रेंथ से ज़्यादा है जिस भी पॉइंट पे एसएनआर का वैल्यू 1 से बड़ा है। और अगर एसएनआर का वैल्यू 1 से कम है तो इनडायरेक्टली वही बोल सकते हैं कि सिग्नल का स्ट्रेंथ नॉइस के स्ट्रेंथ से कम होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपका एसएनआर का वैल्यू 1 से बड़ा है तो आप बोल सकते हैं कि उस जगह पे सिग्नल नॉइस को डोमिनेट करेगा। और अगर यही वैल्यू एसएनआर का 1 से कम हो जाए तो नॉइस डोमिनेट करेगा। दैट मीन्स नॉइस आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट हम लोग का रिक्वायरमेंट रहता है कि एसएनआर का वैल्यू ज़्यादा ही रहे। तो इसी वजह से हम लोग इस क्वांटाइजेशन के केस में भी एसएनआर को स्टडी करेंगे, देखेंगे एसएनआर का वैल्यू कितना आता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। तो अभी हम लोग वही ट्राई करेंगे उसका एक्सप्रेशन को डिराइव करने का। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग डिराइव करना चाह रहे हैं एसएनआर का एक्सप्रेशन क्वांटाइजेशन के लिए। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एसएनआर होता क्या है, सिग्नल पावर और नॉइस पावर का रेशियो होता है। तो अगर हमको एसएनआर को डिराइव करना है, इसका एक्सप्रेशन निकालना है, तो हम पहले सिग्नल का पावर निकालेंगे, नॉइस का पावर निकालेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एज्यूम जो किए थे सिग्नल था AM cos 2 पाई FM/t, मतलब एक साइनसॉइडल सिग्नल था। तो एक साइनसॉइडल सिग्नल का पावर कितना होता है, उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर इस सिग्नल साइनसॉइडल नहीं है, रेक्टेंगुलर है या ट्रायंगुलर है तो ये सिग्नल पावर अलग अलग आएगा। तो हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम जो सिग्नल लिए हैं वो साइनसॉइडल है, उसके हिसाब से हम डिराइव कर रहे हैं। अगर आपका ये रेक्टेंगल हुआ तो AM स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर सिग्नल का पावर। अगर ट्रायंगल है तो AM स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा जिस टाइप का आपका सिग्नल रहेगा। ठीक है, इसमें मोस्ट क्रिटिकल चीज़ें समझना, नॉइस का पावर निकालना। क्यों, यहाँ पे नॉइस क्या है, जो मेरा क्वांटाइजेशन एरर है वही मेरा क्वांटाइजेशन नॉइस है। अब वो क्या है, नॉइस कैसा वेरिएबल, एक तरह से बोल सकते हैं नॉइस में रैंडम वेरिएबल है। क्यों, नॉइस कोई भी वैल्यू ले सकता है। कि हम देखिए थोड़े पहले एग्जांपल है, +0.4 भी आ रहा था, -0.4, +0.5, कुछ भी नॉइस का वैल्यू हो सकता है। तो किसी भी रैंडम वेरिएबल का पावर निकालते कैसे हम लोग, अगर आप लोग नहीं जानते तो बता दूं कि रैंडम वेरिएबल का कभी भी हम पावर निकालना है तो उसका मीन स्क्वायर वैल्यू से निकलता है। मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। मान लीजिए अगर एक्स मेरा रैंडम वेरिएबल है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देगा इस रैंडम वेरिएबल का पावर। तो एक्सपेक्टेशन कैसे तोड़ते हैं, तो अंदर ये जो भी टर्म है उसको लिखते हैं इंटू PDF और इंटीग्रेट कर देते हैं -∞ से इन्फिनिटी। ये आ जाता है आपका एक्सपेक्टेशन का वैल्यू, जो इनडायरेक्टली क्या दे दे रहा है आपको, इस रैंडम वेरिएबल का पावर। तो जैसे कि मेरे केस में क्या, नॉइस में रैंडम वेरिएबल, बिकॉज नॉइस क्या वैल्यू लेगा हम कुछ नहीं बोल सकते। बस इतना हम बोले थे कि नॉइस का मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा बाई 2 हो सकता है, +0.5 ले सकता है या -0.5 प्रीवियस केस के हिसाब से। तो ये अगर मेरा नॉइस है तो इसका हम PDF ड्रॉ करते हैं पहले। ये मेरा रैंडम वेरिएबल नॉइस की हुई है। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ ले सकता है, +डेल्टा/2 से -डेल्टा/2 तक कोई वैल्यू ले सकता है। तो और हम लोग जानते हैं एक PDF के अंदर जो एरिया होता है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर ये लेंथ कितना हो जा रहा है, डेल्टा, तो इस एरिया को 1 होने के लिए इसका हाइट कितना होना चाहिए, 1/डेल्टा, ताकि डेल्टा इंटू 1/डेल्टा इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये हो गया PDF किसके लिए, आपका नॉइस क्वांटाइजेशन नॉइस के लिए। क्योंकि हमको क्या करना है, इस नॉइस का पावर निकालना है। तो नॉइस का पावर हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक मेरे पास इसका PDF नहीं। क्यों, हम मीन स्क्वायर वैल्यू से निकालेंगे। और अभी मैंने आपको बताया मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम फॉर्मूला में लिखना है तो -∞ से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर f(x)(dx). यहाँ f(x)(x) क्या है, इस x रैंडम वेरिएबल का PDF है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमको x का PDF चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम नॉइस का पावर निकालना चाह रहे हैं तो हमको एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू स्क्वायर चाहिए। उसके लिए हमको नॉइस का PDF चाहिए, तो हम नॉइस का PDF ड्रॉ करके रख लिए। अब हम निकालते हैं नॉइस का पावर। तो ये फॉर्मूला है नॉर्मली एक्सपेक्टेशन निकालने का। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, -∞ से इन्फिनिटी क्यू स्क्वायर FQ इंटू DQ, मतलब इस टाइप का होगा, -∞ से इन्फिनिटी आपका क्यू स्क्वायर FQE, इस टाइप का कुछ होगा, DQE। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्ट नहीं है। तो अब
अब बात है कि आपका देख सकते हैं, मेरा जो क्वांटाइजेशन नॉइस है ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई नहीं कर रहा, ये माइनस डेल्टा बाई 2 से लेकर प्लस बाई डेल्टा बाई 2 कोई वैल्यू लाई कर रहा है इसमें, तो ये इंटीग्रेशन स्टेप का रिड्यूस हो जाएगा। ये माइनस डेल्टा बाई 2 से प्लस डेल्टा बाई 2 तो कोई वैल्यू लेगा क्यू स्क्वायर। पीडीएफ का वैल्यू क्या है इस रेंज में, माइनस डेल्टा बाई 2 से प्लस डेल्टा बाई 2 का, प्लस डेल्टा बाई 2 के बीच में हम देख सकते हैं यहाँ से 1 बाई डेल्टा है। तो ये जो फॉर्मूला में एफ ऑफ क्यू यू है, मतलब पीडीएफ ऑफ नॉइस है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 बाई डेल्टा से। अब क्या 1 बाई डेल्टा कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले ले रहा है, तो अब अंदर क्या नॉर्मल इंटीग्रेशन है क्यू स्क्वायर डी क्यू ई फ्रॉम माइनस डेल्टा बाई 2 से प्लस डेल्टा बाई 2, ये आप लोग जानते हैं मैथ से। क्यू स्क्वायर क्यू ई स्क्वायर का हो जाएगा क्यू ई क्यूब बाई 3 लिमिट डेल्टा बाई 2 से माइनस डेल्टा बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एन का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर बाई 12। यहाँ डेल्टा क्या आप जानते हैं, डेल्टा स्टेप साइज है, डेल्टा क्या है स्टेप साइज, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है हम लोग थोड़े पहले देखें, डेल्टा का वैल्यू था 2am बाई एल जनरल फॉर्म में। am क्या है मैक्सिमम वैल्यू, अगर साइंस वाला सीन कंसिडर करें तो आपका नॉइस पावर क्या हो गया डेल्टा स्क्वायर बाई 12। तो हम इस डेल्टा के जगह इसको पुट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, मान लीजिए पुट किए तो आपका इस टाइप का कुछ आएगा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में। एक नॉर्मल कैलकुलेशन आप देख के समझ भी सकते हैं, तो एम स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर आएगा। हम अभी थोड़े पहले आपको बताते हैं एसएनआर होता क्या है, आपका सिग्नल पावर नॉइस पावर का रेशियो। सिग्नल पावर तो हम यहाँ निकाल के रखे हैं, इतना हम लोग काम किस लिए किए नॉइस पावर निकालने के लिए। तो नॉइस पावर मेरा कितना आ गया है आपका, ये आ गया। तब एसएनआर क्या होगा एम स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई दिस वैल्यू, कैलकुलेट करने में कितना आ गया 3 बाई 2 एल स्क्वायर। अब एल हम जानते हैं, थोड़े पहले हम लोग डेरिवेशन मतलब समझे इसको, एल कितना होता है, वी कैन रिप्लेस एल बाई टू द पावर एन, एल को हम टू द पावर एन से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ टू द पावर एन जब रखेंगे हम तो टू द पावर एन का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं टू द पावर 2n। ये आ गया आपका एसएनआर का एक्सप्रेशन फॉर साइनसॉइडल इनपुट। अगर इनपुट अलग रहा तो एक्सप्रेशन चेंज होगा, रेक्टेंगुलर के लिए यहाँ 3 रहेगा बाई 2 नहीं रहेगा, ट्रायंगुलर के लिए इसे अलग होगा। अब जैसे यहाँ पे सिग्नल का पावर अलग अलग कहाँ गया, सिग्नल पावर अलग अलग लीजिएगा तो सबसे आपका एसएनआर का एक्सप्रेशन अलग अलग आ जाएगा। हम जनरल साइनसॉइडल के लिए बात किए, तो ये हो गया आपका नॉर्मल एसएनआर का वैल्यू। तो डीबी किसी चीज को कैसे निकालते हैं, अब कोई चीज पावर का रेशियो है पावर, तो उसको डीबी में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 लॉग बेस 10 लेते हैं तो वो डीबी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यही रेशियो आपका वोल्टेज का होता है या करंट का होता है तो इसको डीबी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 20 लॉग बेस 10 लेना पड़ता है। तो हम तो जानते हैं ये पावर का रेशियो, सिग्नल का पावर डिवाइड बाय नॉइस का पावर, तो इसे हम 10 लॉग बेस 10 ले रहे हैं, इधर भी ले लिए। तो इसको जब हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.8 प्लस 6 एन। यहाँ एन क्या है नंबर ऑफ बिट्स है, जिससे आप एक से एक पर्टिकुलर लेवल को डिनोट कर रहे हैं। ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक्जैक्ट वैल्यू आएगा 1.76 प्लस 6 एन। अब इसमें हम लोग बहुत सारी थ्योरेटिकल बात कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाएंगे तो एसएनआर में कितना इंक्रीज करेगा, घटाएंगे तो कितना डिक्रीज करेगा। अभी अगर इसको मैं कंटिन्यू करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी यहीं तक रखते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको लगेगा कि नहीं आपसे थ्योरेटिकल बात कुछ अगर करना है तो कीजिए, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो में छोटा सा बना देंगे, 2-3 या 5-6 मिनट का जितना भी बन सकेगा। तो आज के लिए यहीं रह देते हैं, कोशिश करें कि नेक्स्ट वीडियो हो सकता है हम लोग कंपाउंडिंग में बनाएं मे बी। तब तक के लिए बाय।